हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं अपने ऑफिस में हूँ। तो सब क्या आपको पता है, मैं काम भी करता हूँ। ऑब्वियसली यार, बिना काम के ये राइड्स भी नहीं हो सकता। ये राइड का जो सारा खर्चा है इसी ऑफिस से आता है। तो अगर मैं अपनी ऑफ़िस के बारे में थोड़ा और बताऊँ तो मेरी ऑफ़िस जो है, जैसा आपको पता है, पता नहीं अगर आपको कुछ लोगों को शायद पता भी हो कि मैं एचसीएल के साथ काम करता हूँ। तो मेरी ऑफ़िस जो है ये हिंजोड़ी फ़ेज़ 1 में है। तो ये है मेरी एचसीएल की ऑफ़िस। शानदार, यहाँ बहुत बड़ी ऑफिस नहीं है लेकिन बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है, स्पेसियस है। इस सामने आप देख सकते हो, ये इंजोड़ी फेस 1। सामने जो है ऑफिस है वो एलएनटी की ऑफिस है, और ये है अपनी बाइक। बट अभी मैं जो ये आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ, ये ऑफिस के बारे में बात करने के लिए नहीं, हम बात करेंगे एक टॉप बॉक्स की। जैसा आपको पता है, आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा हुआ कि मैंने अपने बाइक पे एक नया टॉप बॉक्स डाला है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर देखें तो मुझे इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप राइड पे जाते हो तो कई बार आप बाइक खड़ी कर देते हो और फिर आपको जो है ना इधर उधर थोड़ा घूमना होता है। तब क्या होता है कि आपको जो हेलमेट है वो अपनी हाथ में लेके घूमना पड़ता है। वो कई बार काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मतलब एक हाथ में आपकी हेलमेट होती है और हेलमेट का वेट हो जाता है, बिकॉज उसमें आपकी गोप्रो वगैरह वो सब माउंट होता है, सेटअप होता है। आप वो भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो। इसी को सॉल्व करने के लिए बेसिकली मैंने ना एक टॉप बॉक्स डालने का फैसला किया। बॉक्स भी जैसा आपको पता होगा दो तरह के आते हैं, एक तो हार्ड टॉप आता है, एक बेसिकली एक प्लास्टिक वाली भी आती है। अगर हार्ड टॉप देखोगे तो एल्यूमिनियम के आते हैं, अच्छा, और दूसरे प्लास्टिक्स के आते हैं। मैंने प्लास्टिक वाला डाला है। उसका रीज़न ये है कि एक तो मेरी बाइक जो है वो उतनी हैवी नहीं है। मतलब वैसे तो क्लासिक 350 को आप हैवी कैटेगरी में रख सकते हो, बट उतनी भी हैवी नहीं है। और एल्युमिनियम का जो टॉप बॉक्स होता है ना, उसका अपना वेट होता है। जब आप पीछे डाल देते हो तो कई बार थोड़ा सा जो है ना बाइक पे आपका पीछे वेट हो जाता है और आगे आप थोड़ा लाइट फील करते हो, तो हैंडल में थोड़ी सी बॉबलिंग होती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए मैंने ना ये हल्का प्लास्टिक का डाला। बट मुझे ये था कि मैं अपनी हेलमेट जो है ना, कहीं अगर ऐसी जगह जाता हूँ तो लॉक करके जा सकूँ। मैंने 42 लीटर्स, आई थिंक 42 लीटर्स उसकी कैपेसिटी है जो डाला है। अगर मैं प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। क्योंकि अगर आप हार्ड टॉप बॉक्स लेते जैसे एल्युमिनियम वगैरह के लेते तो वो भी आपको तकरीबन 10-11 हज़ार में पड़ता है, और ये जो प्लास्टिक वाले हैं ये मुझे पड़े हैं लगभग 6,000 के। प्राइस वाइज ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अब मैंने 1-2 राइड ले ली है, तो मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही कन्वीनियंट है, और मुझे ऐसा कोई इशू लगा नहीं। और वो बॉबलिंग वाली भी प्रॉब्लम मैं फेस नहीं कर रहा। तो आइए चलिए देखते हैं टॉप बॉक्स का सेटअप। आपकी जो टॉप बॉक्स है वो डायरेक्टली माउंट नहीं होती है आपके बाइक पे। माउंट करने के लिए आपको ये इस तरह की ट्रे लेनी होगी। बेसिकली दो तरह की आती है, एक तो ये जो आप देख रहे हो ये स्टील की है, और ये आपकी जो पिलियन सीट है वहाँ पे माउंट होती है। दिस ट्रे विल पुट ऑल द लोड ऑन योर बैक सीट, एंड यू नो बिकॉज ऑफ दैट आई डिड नॉट फील वेरी कंफर्टेबल विद दिस वन। दूसरी टॉप बॉक्स ट्रे जो होती है वो आपकी पिलियन सीट के साथ साथ जो आपकी सस्पेंशन है वहाँ पे भी माउंट होती है। तो बेसिकली बैलेंसिंग बेटर रहता है। ये जैसा आप सामने देख सकते हो, ये सीट के साथ भी माउंट होगी और उसके साथ ही आप देखोगे सस्पेंशन के ऊपर भी इसको नट के साथ टाइट किया जाएगा। I went with this one because I thought this will do a better weight balancing across my bike. चलिए देखते हैं टॉप बॉक्स की पूरी इंस्टॉलेशन। टॉप बॉक्स में एक टेल इंडिकेटर भी लगा हुआ है, तो उसकी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन भी होनी है, तो वो भी हम साथ ही साथ इसमें देख लेंगे कैसे होती है। और ये सब हम बिना कोई वायर कट किए वगैरह करेंगे ताकि जो मेरी वारंटी है उस पर उसका कोई इम्पैक्ट ना आए।
थंडी तेवढं देतात. हा तो फ्रेंड्स टॉप बॉक्स की इंस्टॉलेशन पूरी हो गई है मेरी बाइक में. यू कैन सी एकदम मस्त बिंदास लग रहा है. यू लेट मी नो आपको कैसा लग रहा है. आपको एक बार दिखा दूं चारों तरफ से. डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक. So earlier I was talking about this tail light on the top box. This will lit up once you press the brakes. इस बात ये है कि जो पिलियन के लिए बैक रेस्ट है वो मुझे हटाना नहीं पड़ा. वो स्टिल देयर. आई होप यू लाइक माय एफर्ट. सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल if you like it. Thank you.